ये मतलब नहीं हुआ कि आप असफल हो। ये किसने निश्चित किया? दुनिया में तो कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ जो आपको असफल कहलाए कि एक साल अगर आपने दिया और आप परीक्षा क्रैक नहीं कर पाए। कभी कभी हो जाता है प्लानिंग की उसका सही रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा क्लास के बारे में अध्ययन करने जा रहा हूँ। उस क्लास का तात्पर्य ये होगा कि जब एक नया स्टूडेंट, नया यानी 12th के बाद या अपनी डिग्री के बाद जब अपनी तैयारी करना शुरू करता है, उस तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए। इसी नीति पर थोड़ा सा आज हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे और उस प्रकाश को हम थोड़ा सा आपको विश्लेषण के साथ बताना चाहेंगे। थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को ये सोचिए कि जब हम नया काम शुरू करते हैं, जिस काम को आप शुरू करने वाले हैं उससे पहले प्लान बनाना जरूरी होता है। उस प्लान को नीति बोलते हैं और इस नीति के तहत आप उस प्लानिंग को अंजाम देते हैं। इसी तरह एक न्यू स्टूडेंट को यह पता होना चाहिए, अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो हमें किस मार्ग से होकर जाना पड़ेगा। सपोज दैट हमें हैदराबाद जाना है दिल्ली से, तो हमें हैदराबाद जाने से पहले हमें इसके रास्ते का पता होना चाहिए और जब रास्ता पता होगा तो हम हैदराबाद आराम से पहुंच जाएंगे। फिर हैदराबाद पहुंचने के बाद हमें जिस लोकेशन पर पहुंचना है उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर हम उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसा ही है सफ़र के साथ कुछ ऐसा ही होता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप तैयारी में लगे हो तो हमें इसकी रणनीति पता होनी चाहिए। अगर हमें इसकी रणनीति पता होगी तो हम आसानी से इस मार्ग पर चल सकते हैं। ये तैयारी का मार्ग है, ये रास्ता है। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। तो इस रास्ते के बारे में हमें तैयारी और इस तैयारी के रास्ते के बारे में हमें पता कैसे चलेगा। जब भी हम किसी एग्जाम को देते हैं उस एग्जाम के बारे में सिलेबस दिया होता है, वही सिलेबस रणनीति है। जिसने इस रास्ते को फॉलो किया तो समझ लिए वह सिकंदर है, क्योंकि उसे पता चल चुका है हमें पहले सिलेबस यानी रास्ता, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो उस तैयारी के बारे में हमें पता चल चुका है। अब हमें अपनी लाइफ के अंदर इस पर काम करना शुरू करना है।
और जब हम काम करना शुरू कर देंगे तो हमें थोड़ा अजीब महसूस होगा। कुछ दिन हम इंटरेस्ट लेंगे, या ये भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ना आए, या फिर कुछ दिनों के बाद हम, या फिर थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़े, तो उस कारण हम अपनी तैयारी मंजिल की तलाश थी वो भी नहीं मिल पाएगी। किसी भी तरीके की प्लानिंग हो, या फिर किसी भी तरीके का बिजनेस हो, या फिर किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचा जा रहा हो, जो प्लानिंग करी जा रही है, और उस प्लानिंग के तहत आप काम करना शुरू कर दें और फिर आपको उस पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर आपको अपने आप देखना है उस प्लानिंग में क्या कमियां हैं, उसको उधर से सुधारना है। सुधारने की कोशिश करिए। हो जिस रास्ते को हमने पकड़ा है उसे हमेशा चलते रहना है, उस पर चलते ही रहना है। अगर आपने इस रास्ते को छोड़ दिया, यकीनन आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। प्रॉब्लम में आ सकते हैं क्या मतलब, मान लो तैयारी में आपने 1 साल दिया और अब ये आपका कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये मतलब नहीं हुआ कि आप असफल हो। ये किसने निश्चित किया? दुनिया में तो कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ जो आपको असफल कहलाए, कि 1 साल अगर आपने दिया और आप परीक्षा क्रैक नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल व्यक्ति हो, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब यहाँ पर आपको धैर्य की ज़रूरत है। किसी भी काम को करने के लिए धैर्य होना ज़रूरी है। अगर किसी इंसान में धैर्य नहीं है तो वो ज़्यादा दिनों तक जिस मार्ग पर चल रहा है वो ज़्यादा दिन तक के नहीं चल पाएगा, और फिर जिसके रास्ते पर चलकर कभी कभी हो जाता है प्लानिंग की, उसका सही रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो उस प्लानिंग को हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद फिर देखेंगे कि आखिर इस प्लानिंग में हमने क्या गड़बड़ी की। उस प्लानिंग में थोड़ा सुधार करके उस रास्ते पर ही चलते रहना जो आपका टास्क आपने बनाया हुआ था। धीरे धीरे ऐसी छोटी छोटी मिनी क्लास, मिनी वीडियो आती रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चंद शब्द आपके लिए यूजफुल हो गए। आप इन पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।